अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तारीखी कशीदगी और मसला कश्मीर की तारीख से नाबलद निकले। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से बात करते हुए मसला कश्मीर 1500 साल पुराना करार दे दिया। सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप तारीख में गड़बड़ कर गए। पाकिस्तान और भारत के हवाले से दावा किया कि दोनों मुल्क कश्मीर पर 1000 साल से लड़ रहे हैं। कश्मीर का मसला 1000 साल से चल रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा अरसे से चल रहा है और ये बुरी सूरत हाल है। तैयारे में मौजूद सहाफ़ियों में से किसी ने गलती दुरुस्त नहीं की। ट्रंप ने कहा कि उस सरहद पर 1500 साल से कशीदगी है, मगर वो किसी न किसी तरह से मसले का हल निकाल लेंगे। मुझे इस बारे में यकीन है। मैं दोनों मुल्कों के लीडर्स को जानता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी है, मगर ये हमेशा रही है। वो पाकिस्तान और भारत के बहुत करीब हैं। ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। सिंधु दरिया के किनारे खड़ा होकर कहता हूं कि सिंधु दरिया हमारा है, हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सखर के करीब जलसायाम से खिताब। डट कर भारत का मुकाबला करेंगे, हमारी फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर तय किया है कि नए कैनाल अवाम की मर्जी के बगैर नहीं बनेंगे। अब हम मिलकर सेंतास मुआहदे के बारे में मोदी की कोशिश नाकाम बनाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। इसहाक डार ने भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। किसी भी जारहियत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब देने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास अराक़ची से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि भारत को भरपूर जवाब दिया गया है। भारत ने कोई भी एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को भारत के लिए बंद कर दिया गया है। पहलगाम वाक़े की FIR सामने आई है। वाक़े के 10 मिनट बाद FIR दर्ज की गई, जिससे भारत का एजेंडा बेनकाब हो गया। भारत ने पहलगाम वाक़े को बैनुल-अक़वामी वाक़या बनाने की कोशिश की। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। भारत मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले के ज़रिए लोगों को शहीद कर रहा है। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़े हैं। कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाज़ नहीं बनता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ जरदारी को भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत पर अपोजिशन की तनकीद। कांग्रेस समेत भारतीय अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। 5 सवाल पूछ लिए। पहलगाम हमला कैसे हुआ? इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई? सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया? 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वज़ीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा देंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर होने लगा। वक्त और फ्यूल ज़्यादा सर्फ होने लगा। दौरे भारत से वापस जाने वाले भारतीय नायब सदर की खुसूसी परवाज़ को भी 1.5 घंटा तवील फासला इख्तियार करना पड़ा। पहलगाम हमले पर भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने हमले को मशकूक बना दिया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पहलगाम पुलिस स्टेशन वाक़े की जगह से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। FIR के मुताबिक हमला दोपहर 1:50 से दोपहर 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद FIR दर्ज की गई, जिसमें पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्दों को नामजद भी किया गया। बैरूनी आकाओं की एमा पर जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। भारतीय फ़िज़ाइया के एयरक्राफ्ट ने रियासत मध्य प्रदेश में धाती मवाद गिरा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कई घरों को नुकसान पहुंचा।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि सेंटास बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है जिसे भारत किसी सूरत ख़त्म नहीं कर सकता। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में सेंटास मुआहिदे से मुताल्लिक़ अमूर पर भी बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की जारहियत की सूरत में कौम मुत्तहिद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर बगदाद से मुलाकात। दो तरफा ताउन और मईशत समेत अहम शोबों में इश्तराक पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा कि इराक़ी सरमाकारों को भी SIFC के जरिए पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत देते हैं। गवर्नर बगदाद ने तजर्बात के तबादले, तालीम और AI समेत मुख्तलिफ शोबों में हम आहंगी को फ़रोग देने पर जोर दिया। अमरीका और ईरान के बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मस्कत में होगा। ईरान के वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। रोम में दूसरे दौर के मुज़ाकरात की मेज़बानी ओमान के सफारत खाने ने की थी। ट्रंप इंतज़ामिया अमरीका में मौजूद गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत के खात्मे के फैसले से पीछे हट गई। अदालत में जमा कराई गई दस्तावेज़ के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने अमरीका में मौजूद उन हज़ारों गैर मुल्की तलबा के स्टूडेंट वीज़ों के रजिस्ट्रेशन बहाल करने का फैसला किया है जिनकी कानूनी हैसियत हाल ही में अचानक ख़त्म कर दी गई थी। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। 50 सरबराहाने ममलिकत और 10 बादशाह भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक और सेनेटर खलील ताहिर पर मुश्तमिल वफ़द करेगा। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में 2.5 लाख से ज़ायद अफराद ने पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार किया। 88 साला पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। कराची के सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर शॉपिंग प्लाजा की चौथी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने तकरीबन 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग से कपड़ों के गोदाम भी मुतासर हुए, लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सखर जेल रोड के मकाम पर पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ों की गाड़ी पर हमला, पथराव। तर्जुमान सदर PPP सिंध के मुताबिक पथराव से गाड़ी के पिछले हिस्से का शीशा टूट गया। गाड़ी में सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, सखर जिला के जनरल सेक्रेटरी वेरम मेहर भी मौजूद थे। तमाम रहनुमा महफूज रहे। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। 47 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की नशावर गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज। बेल्जियम से आए पार्सल पर नमक से मुतालिक तफसीलात दर्ज थीं। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक पार्सल खोलने पर नशावर गोलियां बरामद हुईं।